गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग राउट्स लॉ पढ़ रहे थे शायद, है बच्चों? कौन सा लॉ पढ़ रहे थे? राउट्स लॉ पढ़ रहे थे ना? अच्छा, राउट्स लॉ क्या कहता है जरा समझते हैं ना। राउट्स लॉ की एक और डेफिनेशन है ना, एक और डेफिनेशन है राउट्स लॉ की, और वो है ये है द पार्शियल वेपर pressure of each component in a solution is directly proportional to the mole fraction of the component of that component in solution. The partial vapor pressure of each component in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. ये कहता है बेटा राउट्स लॉ कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको कहेंगे पी नॉट ए एक्स है ना। पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए और पी बी बराबर बेटा पी बी नॉट एक्स बी। हाँ, ये है ना राउट्स का फार्मूला। पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी है ना। और पी टोटल बराबर जरा बताओ पी ए प्लस पी बी, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी और पी टोटल बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। जरा समझो, जितने फॉर्मूले हैं उनको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिख लो। लिख लिया? तो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पी ए नॉट तो कांस्टेंट है, पी ए नॉट की तो वैल्यू एक कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जरा समझो, पहले समझो जरा, बताओ पी ए इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी और पी टोटल बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। नोट कर लिया? तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के इन सॉल्यूशन। ठीक है? अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे लिखना पी ए की जो वैल्यू है ना बेटा वो पी ए नॉट के बराबर आती है कब? जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। पी बी की वैल्यू पी नॉट बी के बराबर आती है जब एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाए और एक्स ए की वैल्यू 0 हो जाए। ये तो है ना, नोट कर लेना। पी ए बराबर पी नॉट ए, एक्स ए बराबर 1, पी बी बराबर पी नॉट बी, एक्स बी बराबर 1, एक्स ए बराबर 0। ठीक है? नहीं है, मुझे लगता नहीं है तुम लोगों के समझ में आ रहा है। चलो फिर से समझते हैं, बहुत आसान है। नोट्स बनाओगे, लिखोगे, है ना। और मैंने पहले बता रखा था द सॉल्यूशन, मैंने पहले बता रखा था द सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ over entire range of concentration ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन होता है। The solution which obey Raoult's law over entire range of concentration
ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो राउट्स कहते क्या थे, फिर से समझते हैं। राउट्स क्या कहते थे? राउट्स ये कहते थे द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component, the partial vapor pressure of each component in solution is directly proportional to the spelling देख लेना, to the mole fraction of that component in the solution, mole fraction of that component in the solution. है ना? इसी को अगर हम न्यूमेरिकली लिखें तो PA इज प्रोपोर्शनल टू द x। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहेंगे PA नॉट। तो फॉर्मूला बन गया PA बराबर PA नॉट XA ना, PA बराबर PA नॉट XA ना, PB बराबर PB नॉट XB। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P टोटल बोल लो या फिर PS बोल लो, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा PA प्लस PB। और P टोटल PA किसके बराबर है? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये कहानी है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, PB बराबर PB नॉट XB, और P टोटल बराबर PA प्लस PB, और P टोटल बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। बोलो, ये तो अकॉर्डिंग टू राउट्स है ना, ये तो कहानी अकॉर्डिंग टू राउट्स है। यहाँ लिख दूं क्या? ये कहानी तो अकॉर्डिंग टू राउट्स है। अगर मैं डाल्टन्स के हिसाब से चलूं, इधर सुनो कॉमन सेंस, अगर मैं डाल्टन्स के हिसाब से चलूं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर मैं उसके हिसाब से चलता हूं ना, उसके हिसाब से चलता हूं, तो किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ चलूं तो PA जो बराबर होगा वो होगा YA इनटू P टोटल। YA इज द मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस फेज और वेपर फेज। PB बराबर जो होगा वो होगा YB इनटू। इतना हम लोग पढ़ के आ चुके थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब अगर मुझे YA और YB की वैल्यू निकालनी है, YA और YB की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या बोला था? दोनों को कंबाइन कर दो। मैंने क्या बोला था? दोनों को कंबाइन कर दो। This is all about, this is according to the Raoults, this is according to the Daltons, combining both the laws, combining both the laws, combining both the laws है। जब दोनों को कंबाइन करोगे तो एक फॉर्मूला आएगा, देखो समझो, समझना। दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आएगा PA नॉट XA इज इक्वल्स टू YA इनटू P टोटल। तो बताओ मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज YA क्या आ जाएगा? YA आ जाएगा PA नॉट XA अपॉन P टोटल। आज इस न्यूमेरिकल करेंगे। सिमिलरली YB कितना आ जाएगा? निकालना मत, 1 माइनस YA। चेक ऐसे निकाल सकते हो, YA निकाल लो, YB 1 में से माइनस करके निकाल। अब आ जाते हैं ग्राफ। तो मैं आपको बता दूं, राउल्ट्स लॉ में जितने भी ग्राफ हैं वो सब कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कर्व हैं। जितने भी कर्व हैं सब स्ट्रेट लाइन है ना? जितने भी कर्व हैं वो स्ट्रेट लाइन है। कुछ इस तरीके का डायग्राम है। चलो आज सीख रहे हैं, फिर मैं प्रूफ करूंगा ये कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों है। पहले कर्व बनाना सीखते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व अच्छे से समझना। कर्व
ये कर्व बनाते वक्त मैं ये मान रहा हूं, ये कर्व बनाते वक्त मैं ये मान रहा हूं A is more volatile than B। ये कर्व बनाते वक्त मैं मान रहा हूं A is more volatile than B। इसका मतलब है A का जो वेपर प्रेशर है, प्योर A का वेपर प्रेशर, वो प्योर B के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हम A का मोल फ्रैक्शन मान रहे हैं 1, B का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है 0, यहाँ पर B का मोल फ्रैक्शन है 1, यहाँ A का मोल फ्रैक्शन है 0। अगर हम यहाँ मूव करते हैं तो वो कंपोजिशन ऑफ B क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और B का वेपर प्रेशर कम है। जब XA की वैल्यू 1 होती है तो वेपर प्रेशर बराबर होता है P नोट A के। जब XB की वैल्यू 1 होती है तो वेपर प्रेशर बराबर होता है P नोट B के। ठीक है, समझना ध्यान से। अब जैसे जैसे आप XB को बढ़ाते जाएंगे, XB का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, P नोट B तक। स्ट्रेट लाइन कर्व है। अरे भाई जैसे जैसे आप XB बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, XB की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, तो XB का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और कहाँ तक पहुंच जाएगा, P नोट B तक। तो ये जो प्रेशर है ना, ये जो बीच में ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये PB रिप्रेजेंट कर रही है, P नोट B XB के बराबर। समझो ना, किसी भी कंपोजिशन पे आप निकाल सकते हो। अगर मुझे इस कंपोजिशन पे मान लो अगर मुझे निकालना है तो इस कंपोजिशन पर मतलब इस पर मोल फ्रैक्शन निकाल लो, प्रेशर निकाल लो, दोनों का प्रोडक्ट करो, पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा B का, है ना। बोलो ये जो लाइन है ये क्या बता रही है आपको, PB बता रही है। ये लाइन जो है ये PB बता रही है आपको, लिख लिया पहले, तो ये फिर समझाऊंगा, पहले कर्व तो बना। PB बता रही है, ये लाइन PB बता रही है। आप XA को बढ़ाते जाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये जो चीज है ये बता रही है PA को बता रही है, ये PA को बता रही है, ये PB को बता रही है। ये A का पार्शियल वेपर प्रेशर बता रही है। किसी भी कंपोजिशन पे आप A का पार्शियल वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हो, किसी भी कंपोजिशन में B का पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हो। ये जो लाइन है ये दोनों को मैच कर रही है। ये बता रही है P टोटल, जो कि बराबर होगा PA प्लस, और P टोटल PA किसके बराबर होता है, P नॉट A XA PB नॉट XB। इस तरीके का कर्व है। फिर से समझते हैं एक बार, मेरे बच्चे समझे तो पहले। राउट्स लॉ का कर्व बता रहा हूं। आप ये भी कह सकते हैं ये कर्व जो है आइडियल सॉल्यूशन का भी है। क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउट्स लॉ को मानते हैं। क्यों बेटा, है ना। चलो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्ट्रेट लाइन कर्व है। जैसे मान लो PA की वैल्यू किसके बराबर होती है, जरा बताओ, PA नॉट XA, है ना। तो अगर मैं इसको y पर रख लूं और इसको अगर मैं x मान लूं तो ये हमारा m होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। उसी तरीके से PB बराबर PB नॉट XB, तो ये भी y इक्वल्स टू mx। तो मैंने तुम्हें बताया था पहले से ये कर्व स्ट्रेट लाइन है, प्रूफ भी करूंगा मैं ये कर्व बनाते वक्त ये मान रहा हूं कि A का वेपर प्रेशर B से ज्यादा है। इसका मतलब A इज मोर वोलेटाइल देन B। जब XA की वैल्यू 1 होती है और XB की वैल्यू 0 होती है तो वहां पर जो प्रेशर आएगा वो आता है P नॉट A, है ना। XA की वैल्यू 0 होती है, XB की वैल्यू 1 होती है, तो वहां प्योर वेपर प्रेशर आता है B का P नॉट B। यहां जाते वक्त B की कंपोजिशन बढ़ रही है, यहां जाते वक्त B की कंपोजिशन बढ़ रही है। तो जब B की कंपोजिशन बढ़ेगी तो B का प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कहां तक जाएगा, PB नॉट तक। तो ये लाइन जो बता रही है ये बता रही है PB को। मतलब आप किसी भी कंपोजिशन पर B का प्रेशर निकाल सकते हैं, इस कंपोजिशन पे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे, PB बराबर P नॉट B XB। जिस भी कंपोजिशन पे आपको निकालना उस कंपोजिशन का मोल फ्रैक्शन और प्योर वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा
इसी तरीके से ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन किसका वेपर प्रेशर बता रही है, पी ए बता रही है, जो कि बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए का। ठीक है, अब ये कॉमन सेंस समझो, कॉमन सेंस समझते हैं। ये जो लाइन दो दोनों को ज्वाइन कर रही है, सॉरी ये लाइन जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, ये जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है, ये बताती है पी टोटल, और पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी। ऊपर लिखो, पी टोटल का मतलब होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब यहां पर एक कॉमन सेंस लगाओ, जरा मुझे बताओ, एक दो वॉलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है ना, टू वॉलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, दो वॉलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है जिसमें A इज मोर वॉलेटाइल देन B। अब आपने B की कंपोजिशन को बढ़ाना चालू कर दिया, B की कंपोजिशन को बढ़ाना चालू कर दिया। अब B की कंपोजिशन को अगर आप बढ़ाना चालू करोगे तो सरफेस पर A के मॉलिक्यूल भी हैं और B के मॉलिक्यूल भी हैं, तो जैसे जैसे कंपोजिशन बढ़ेगी B की तो सरफेस पर B के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। अरे भाई A मोर वोलेटाइल है B से, जब आप B की कंपोजिशन को बढ़ाओगे तो सरफेस पर B का अमाउंट बढ़ेगा और B के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी A से कम है, तो जो A का वेपर प्रेशर है वो घटेगा। तो A का वेपर प्रेशर घटता है, B का वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है जरा समझो ना, जब आपका लिक्विड A और B को आप मिलाओगे और B की कंपोजिशन आप बढ़ाओगे, और अगर आप B की कंपोजिशन बढ़ाओगे तो सरफेस पे B के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, और जब सरफेस पे B के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे A के मॉलिक्यूल कम होंगे तो A का वेपर प्रेशर कम होगा, तो A का वेपर प्रेशर कम होगा, तो A का वेपर प्रेशर P नॉट A से कम होता जा रहा है जैसे जैसे कंपोजिशन B की बढ़ रही है, और B का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। समझो ना, B का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, A का प्रेशर कम होता जा रहा है। A का प्रेशर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि A की कंपोजिशन कम हो रही है और A के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा थी। तो जब A की कंपोजिशन कम होगी और B की कंपोजिशन बढ़ेगी तो A का वेपर प्रेशर कम होगा और B का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। भाई सरफेस पर अगर B की कंपोजिशन आप बढ़ाते जाओगे तो सरफेस पे B के मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे और B के मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम है, तो वेपर प्रेशर कम होगा। समझ गए नहीं समझे? तो A का जो वेपर प्रेशर है वो B के कंपोजिशन के साथ कम होता जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर हम इस तरफ जाते हैं तो A का प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि B की कंपोजिशन बढ़ेगी तो B के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम है ना, क्योंकि A ज्यादा वोलेटाइल है। यहां समझाना चाहता हूं, स्ट्रेट लाइन कर्व है, जरा समझो इसको, जरा बना लो इसको अच्छे से। ये वाली जो लाइन है ना, ये पार्शियल वेपर प्रेशर बताती है B का किसी भी कंपोजिशन में। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये पार्शियल वेपर प्रेशर अगर मैं यहां से बोलूं तो ये जो चीज है ना, ये वाली, अगर मैं मान लो इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, तो जो PQ है ना, ये जो PQ है ये PB के बराबर है और जो PR है वो PA के बराबर है, और जो PS है वो P टोटल के बराबर। तो किसी भी कंपोजिशन पर आप क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया? चलो फिर से बनाते, एक बार नहीं, दो बार नहीं, फिर से बनाते हैं। आप इस तरीके से एक डायग्राम बना लीजिए। y एक्सिस पर वेपर प्रेशर ले लीजिए, x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन ले लीजिए। जब xa की वैल्यू 1 होती है तो वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, याद करो, P नॉट A के। और जब xb की वैल्यू 1 होती है तो वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, P नॉट B के।
इस तरफ जाने पे बी की कंपोजिशन लगातार बढ़ती जा रही है, बी की कंपोजिशन लगातार बढ़ती जाएगी तो बी का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और कहां तक जाएगा जरा बताओ, बी का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा बोलो, पीबी नॉट तक जाएगा। और अगर ए की कंपोजिशन लगातार कम होती जा रही है तो ए का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ये वाली लाइन बताती है पीबी को, ये वाली लाइन बताती है पीए को, और जो दोनों को ये जो लाइन ज्वाइन करती है ये बताती है पी टोटल को, जो कि बराबर होता है पीए प्लस पीबी के। पी टोटल किसके बराबर होता है, पीए नॉट एक्स ए पीबी नॉट एक्स बी। ये कर्व है, ये कर्व है, अब तो ड्रॉ कर लो, ये कर्व है। अब ये मैं प्रूफ कर रहा हूं, ये कर्व स्ट्रेट लाइन है। पीए की वैल्यू किसके बराबर होती है जरा बताओ, पीए की वैल्यू बराबर होती है पी नॉट ए एक्स ए की, पीबी की वैल्यू किसके बराबर होती है पीबी नॉट एक्स बी की। अब जरा समझना, यहां पर मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। यहां पर बात ये कह रहे हैं कि अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं, पी टोटल प्रेशर पी टोटल वो बराबर होता है पीए प्लस पीबी। पीए को क्या लिख सकते हैं, पीए को लिख सकते हैं पीए नॉट एक्स ए, पीबी को क्या लिख सकते हैं पीबी नॉट एक्स बी। क्योंकि हम यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एक्स बी की कंपोजिशन बढ़ रही है, तो पूरी इक्वेशन को एक्स बी के टर्म में लिख लो। पीए नॉट एक्स ए को लिख लो 1 माइनस एक्स बी प्लस पीबी नॉट एक्स बी, ये लिख लिया। अच्छा इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा पीए नॉट माइनस पीए नॉट एक्स बी प्लस पीबी नॉट एक्स बी। इसको और ज्यादा सॉल्व कर लो तो ऐसे लिख सकते हैं पीए नॉट माइनस पीबी नॉट और ये बना दिए एक्स बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना। ये तो हो गया इंटरसेप्ट, ये हो गया x, ये हो गया आपका स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया स्ट्रेट लाइन का जरा बताओ, स्लोप हो गया माइनस का पीए नॉट माइनस पीबी नॉट, है ना। अच्छा ये बताओ कौन ज्यादा है, पीए नॉट ज्यादा है पीबी नॉट से, तो स्लोप आ गया तुम्हारा नेगेटिव। तो देखो पी टोटल का स्लोप नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, घट रहा है स्लोप, स्लोप घट रहा है ना, इससे हो रहा है स्लोप घट रहा है। तो ये हमने यहां से प्रूव कर दिया कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और यहां से हमारा स्लोप नेगेटिव आ रहा है पी टोटल वाली लाइन का, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, बोलो स्लोप नेगेटिव आ रहा है। वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर को ले लिया, एक्स एक्सिस पर हमने एक्सपी को ले लिया, ये इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट यहां पर कट करेगा ना वाई एक्सिस को। अरे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, यहां कट करेगा वाई एक्सिस को पीए नॉट पर, और धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है, डाउन होगा, डाउन होगा। तो ये चीज प्रूव कर दी ना मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये मैंने प्रूव कर दिया ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये कर्व है किसका, राउट्स लॉ का, या फिर ये कर्व कह सकते हैं आप आइडियल सॉल्यूशन का। अब आप इस कर्व को अच्छे से समझ लीजिए, मुझे बताइएगा। ठीक है, रफ कर दूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ राउट्स लॉ, है ना। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राउट्स लॉ, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राउट्स लॉ। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल, दो कंपोनेंट है मीथेनॉल एंड इथेनॉल है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल is expressed as P बराबर 170 माइनस 60x। x जो है वो मोल फ्रैक्शन है इथेनॉल का, इन सॉल्यूशन। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझा करें, दिमाग लगाया करें क्या बताना जा रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल इज एक्सप्रेस्ड एज बहुत आराम से करेंगे क्वेश्चन, घबराए नहीं। है ना बच्चों, अब जरा मुझे बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन। वो ये कह रहा है आपको प्योर वेपर प्रेशर निकालना है इथेनॉल और मीथेनॉल का, प्योर वेपर प्रेशर ना। अच्छा ये बताओ इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है? x जो है ये मोल फ्रैक्शन है इथेनॉल का, है ना। समझना मेरे क्वेश्चन में आंसर कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है x, है ना। जरा समझो, अगर मैं x की वैल्यू 1 कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 कर दूं तो जो वेपर प्रेशर आएगा, जो वेपर प्रेशर आएगा वो कहलाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, है ना। मैंने क्या सिखाया था, जब एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है तो उस समय जो वेपर प्रेशर आता है वो प्योर आता है। तो अगर आपने x की वैल्यू 1 कर दी तो वेपर प्रेशर आएगा प्योर इथेनॉल का, क्योंकि x मोल फ्रैक्शन है इथेनॉल का। और अगर आपने x की वैल्यू 0 कर दी तो इसका मतलब है इथेनॉल नहीं है, अब इथेनॉल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर x की वैल्यू 0 कर दी इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इज 1। भाई दोनों का सम 1 होगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इज 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इज 1, तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा प्योर मीथेनॉल का, जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा प्योर मीथेनॉल का। समझो अगर आपने x की वैल्यू 1 कर दी इस इक्वेशन में तो जो वेपर प्रेशर की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी प्योर इथेनॉल की, और अगर आपने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 कर दी तो जो वेपर प्रेशर निकल के आएगा वो आएगा प्योर मीथेनॉल का, क्योंकि दोनों का सम बराबर 1 है ना। बोलो अरे भैया, अगर आपने x की वैल्यू 1 कर दी तो ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 1, तो इस समय जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा प्योर इथेनॉल का। और अगर आपने x की वैल्यू 0 कर दी तो इथेनॉल तो है ही नहीं, तो फिर बचा कौन, मीथेनॉल, तो उस समय जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा प्योर मीथेनॉल का। तो चलो करते हैं, तो प्रेशर बराबर 170 माइनस 60x, बोलो x की वैल्यू 1, तो जो ये वेपर प्रेशर आएगा ये आएगा प्योर इथेनॉल का, P नॉट इथेनॉल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 170 माइनस 60 110, तो ये प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर हो गया। अगर आपने x की वैल्यू 0 कर दी तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो प्योर मीथेनॉल का आएगा और वो आ जाएगा 170, जो भी यूनिट हो। ये क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले सिखाया था, यहां सिखा देता हूं। मैंने आपको सिखाया था अगर XA की वैल्यू 1 हो तो वहां जो प्रेशर आता है वो PA की वैल्यू बराबर होगी P नॉट A। अगर XB की वैल्यू 1 हो तो वहां प्रेशर आता है PB की वैल्यू बराबर होगी P नॉट, है ना। XA अगर जहां पर 1 है तो जहां XA 1 है वहां XB कितना होगा 0,
और जहाँ x भी 1 है वहाँ x से कितना होगा, तो यही तो बता रहा हूँ, जहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 1 है वहाँ मीथेनॉल 0 होगा, और जहाँ इथेनॉल 0 है वहाँ मीथेनॉल होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है ना, नॉट इन एनसीईआरटी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। नोट कर लिया पहला क्वेश्चन। करना है, मुझे भेजना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जहां पर इथेनॉल 1 होगा वहां मीथेनॉल 0 होगा, और जहां मीथेनॉल 1 होगा वहां इथेनॉल 0 होगा। समझ रहे हैं ना आप? जल्दी करो, नोट कर लो, फिर मुझे बताओ। 1 मिनट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये जी में आया था 2019 में। क्वेश्चन है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए और बी का वेपर फेज में। कैलकुलेट YA एंड YB मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। XA आपको दे रखा है 0.4। ये मोल फ्रैक्शन मालूम है ना आपको, वेपर फेज में होता है YA एंड YB। YA एंड YB मोल फ्रैक्शन किस में होता है, बार बार क्यों बताना पड़ता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है। XA की वैल्यू 0.4। PA नॉट आपको दे रखा था 7 × 10³ पास्कल, और PB नॉट आपको दे रखा था 12 × 10³ पास्कल। आपको YA और YB क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन करें। ये जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है ये 0.4 है, तो XB की वैल्यू कितनी होगी, 1 - 0.4 0.6। दोनों का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है ना, तो अगर XA की वैल्यू 0.4 है तो XB की वैल्यू 0.6 होगी। आपसे वो क्या पूछ रहा है, YA पूछ रहा है। याद है आपको YA क्या होता है, याद करो YA क्या होता है, PA नॉट XA, फॉर्मूला पढ़ाया था, अपॉन P टोटल, यही होता है। चलिए P टोटल निकाल लेते हैं। P टोटल किसके बराबर होता है, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल है ना, PA नॉट XA और PB नॉट XB। P टोटल बराबर PA नॉट कितना है, 7 × 10³ पास्कल इंटू XA की वैल्यू 0.4। PB नॉट कितना है, 12 × 10³ पास्कल इंटू 0.6। ये आ गया 2.8 × 10³ प्लस 7.2 × 10³ तो ये आ गया 10 × 10³ पास्कल। P टोटल आ गया। तो YA निकाल देते हैं। YA क्या होगा, PA नॉट XA, अभी तो आपने निकाला PA नॉट XA, 7 × 10³ इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 10 × 10³ 10³ कैंसिल, तो ये आ गया 0.28। YA की वैल्यू 0.28, तो बताओ YB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 0.28 एंड दिस इज 0.7। हो गया सॉल्यूशन, हो गया सॉल्यूशन। करिए आप इसको कर लो, जल्दी कर लो। अगला क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन कर लो आप। नहीं आए तो मुझे वापस भेजना, मैं फिर से करूंगा। आप मुझे वापस बताना, मैं फिर से करूंगा।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन था। ये जी में आया था 2020 में। क्वेश्चन था कि जो पी टोटल है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 45 mm दे रखा है, जब आपका पी ए नॉट 20 mm है। ये सॉल्यूशन इक्विमोलर है, मतलब दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर है। इक्विमोलर सॉल्यूशन है ए और बी का, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। तब आपका पी टोटल है 45 mm और पी ए नॉट है 20 mm। पी ए नॉट तो कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। वो पूछ रहा है कि अगर पी टोटल 22.5 mm कर दूं, पी टोटल अगर मैं 22.5 mm कर दूं, तो मुझे बताइए XA अपॉन XB का रेशो कितना हो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं पी टोटल 22.5 mm कर दूं तो XA अपॉन XB का रेशो पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं बहुत आराम से। सॉल्यूशन में ये क्या कह रहा है, पी टोटल बराबर पी ए नॉट XA प्लस पी बी नॉट XB। पी टोटल है 45 mm, पी ए नॉट कितना है 20। दोनों इक्विमोलर है, इक्विमोलर 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 मतलब XA का मोल फ्रैक्शन भी 0.5 है और XB का मोल फ्रैक्शन भी 0.5 है। तो 20 इंटू 0.5। पी बी नॉट मालूम नहीं, XB की वैल्यू मालूम है 0.5। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो पी बी नॉट की वैल्यू आ गई 70 mm, शायद मेरे हिसाब से सही। पी ए नॉट भी मिल गया, पी बी नॉट भी मिल गया। बोलो। अब वो कह रहा है, अब अगला पार्ट कह रहा है अगर सॉल्यूशन का प्रेशर पी टोटल 22.5 mm रख दो, यहां रख दो 22.5 mm बराबर पी ए नॉट 20 इंटू XA, पी बी नॉट 70 इंटू XB। फॉर्मूला लगा दिया। 22.5 20 इंटू XA, 70 XB को कितना लिख सकते हो 1 माइनस XA। 22.5 20 XA माइनस 70 XA प्लस 70, तो ये आ गया 47.5। यहां से सॉल्व करो, XA की वैल्यू निकालो, XA की वैल्यू निकालो। XA की वैल्यू आ गई 47.5 अपॉन 50। XA की वैल्यू आ गई, यही लिख रहा हूं मैं। तो XB की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 47.5 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया 2.5 डिवाइडेड बाय 50। यहां से मैंने XA भी निकाल लिया और XB भी निकाल लिया। है ना, यहां से मैंने XA भी निकाल लिया, XB भी निकाल लिया। इसमें रेशो में उठा के पुट कर दो। 47.5 डिवाइडेड बाय 50, 2.5 डिवाइडेड बाय 50, 50 कैंसिल, ये आंसर आ गया 90। अरे सॉल्यूशन पी ए नॉट और पी बी नॉट तो फिक्स रहेंगे ना, वो तो एक कांस्टेंट है ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 करो, जल्दी करो। अगला पूछो, अगला पूछो। 3 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, करके बताओगे। इन अ मिक्सचर ऑफ
A and B having vapor pressure of pure A and B are 400 mm and 600 mm। एक मिक्सचर है जिसमें A और B का हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B इज इतना। A का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.5 दे रखा है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड P टोटल YA करके बताओ, जल्दी करके बताओ। फाइंड P टोटल YA एंड YB है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो। फाइंड P टोटल YA एंड YB। मैं करूं? करो तो जल्दी। टाइम ओवर, जल्दी बताओ, बताओ कौन बता रहा है। सबसे पहले लिख लो XA की वैल्यू 0.5 है, तो XB की वैल्यू भी 1 में से माइनस कर दो, 0.5 है। XA XB निकल गया तो P टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है राउंड्स के हिसाब से, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। P टोटल निकाल लेते हैं। PA नॉट कितना है 400 into 0.5, 600 into 2.5, ये आ गया 500 mm। 500 mm आ गया P टोटल है। अब YA क्या होता है, फॉर्मूला याद है YA का, PA नॉट XA अपॉन P टोटल। PA नॉट XA कितना हो गया 400 into 0.5 अपॉन 500, ये आ गया 200 अपॉन 500, ये आ गया 0.4। 0.4 आ गया YA। YB कितना आ गया 1 माइनस 0.4, 0.6। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन बेटा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। कैलकुलेट द कंपोजिशन इन वेपर फेज है। YA एंड YB आर द कंपोजिशन इन वेपर फेज, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रफ कर दूं? चलो अगला पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा हूँ, जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। PA नॉट 450 mm, P टोटल 600 mm, PB नॉट 700 mm, XA XB YA YB कैलकुलेट करके बताओ। XA XB YA YB कैलकुलेट करके बताओ, चलो जल्दी। XA XB YA YB कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी बताओ। टाइम दे रहा हूं मैं। XA XB YA YB कैलकुलेट करके बताओ। फाइव है शायद क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है। मैं बताऊं क्या? P टोटल हो गया 600, PA नॉट क्या हो गया 450 इंटू XA, दूसरा हो गया 700 इंटू XB, है ना। किसी एक की वैल्यू निकाल लो, 450 XA 700 1 माइनस XA। सॉल्व करते हैं,
600 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA, ये आ गया 100 अपॉन 250 बराबर XA। XA की वैल्यू आ गई 0.4, XB की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6। तो XA भी आ गया, XB भी आ गया। जल्दी करो, XA भी आ गया, XB भी आ गया। अब जरा मुझे बताओ कि YA क्या होगा, YA क्या होगा? YA होगा P नॉट A XA अपॉन P टोटल। तो ये हो गया 450 इंटू 0.4 अपॉन 600, तो ये आ गया 180 अपॉन 600, तो ये आ गया 0.3, और YA 0.3 आ गया, Y भी कितना आएगा 1 माइनस 0.3, ये आ गया 0.7। क्वेश्चन ओवर, क्वेश्चन ओवर। जल्दी करो, जल्दी कर लो। अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, सारे कर लो जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है, बस अब ज्यादा देर नहीं रह गई, 2 ही क्वेश्चन और रह गए हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ जी में है। अ मिक्सचर ऑफ, एक मिक्सचर है ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल, एक मिक्सचर है, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। एक मिक्सचर है इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल, हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 290 mm, उनका वेपर प्रेशर है 290 mm एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। वेपर प्रेशर प्रोपाइल अल्कोहल का दे रखा है, प्योर प्रोपाइल अल्कोहल का इस 200 mm, P का मतलब है प्रोपाइल अल्कोहल। मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथाइल अल्कोहल का 0.6। हमसे पूछ रहा है प्योर इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर बताओ। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। हमसे पूछ रहा है प्योर वेपर प्रेशर बताओ इथाइल अल्कोहल का क्या। A mixture of ethyl alcohol and a propyl alcohol has a vapor pressure of 290 mm at 300 Kelvin। हमसे पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर बताओ किसका, प्योर इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर बताओ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं P टोटल बराबर P नॉट P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P प्लस P नॉट E इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ E। E का मतलब इथाइल अल्कोहल, P का मतलब प्रोपाइल अल्कोहल। P टोटल हमें दे रखा है 290 है ना, प्रोपाइल अल्कोहल का प्योर वेपर प्रेशर हमें दे रखा है 200। बताओ, अच्छा अगर इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन इतना है तो फिर प्रोपाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 माइनस 0.6 0.4 होगा। तो 200 इंटू 0.4 प्लस P नॉट E इंटू 0.6, तो ये आ गया 290 माइनस 80 अपॉन 0.6 इज इक्वल्स टू P नॉट E। तो ये आ गया 210 अपॉन 0.6 P नॉट E। बेटा ये आ जाएगा 350 mm। P नॉट E की वैल्यू आ रही है 350 mm। तो इतने क्वेश्चन करके आपको मुझे भेजने हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन करके मुझे भेज देते हैं तो मैं मान रहा हूं आप पढ़ रहे हैं, और अगर आप इतने क्वेश्चन करके नहीं भेजते हैं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन अगले टाइम पे करूंगा।
इतने पहले क्वेश्चन करके भेजो, है ना प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू।